हमें बताया गया है कि चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलैटरल ABCD एक वर्ग यानी कि स्क्वायर है, जिस कारण हम कह सकते हैं कि इसकी सभी चारों भुजाएं समान हैं और सभी अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल 90 अंश के हैं। हमें यह भी पता है कि भुजा FG भुजा BC पर एक लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये कोण 90 अंश का होगा। और क्योंकि ये समद्विभाजक है, इसलिए भुजा BG और CG आपस में बराबर होती है। हमें यह भी पता है कि चाप यानी कि आर्क AC एक सर्कल यानी कि वृत्त का भाग है, जिसका केंद्र बिंदु B है। यह बिंदु B वृत्त का केंद्र बिंदु है और चाप AC उस वृत्त का ही भाग है। अब हमको इस जानकारी के आधार पर पता करना है कि कोण BED का मान क्या होगा, यानी कि हमें कोण BED का मान पता करना है। कोण BED यहां पर है। यहां आप कुछ देर के लिए इस वीडियो को रोकें और देखें कि किस प्रकार से आप इस कोण का मान पता कर रहे हैं। आप यहां कुछ त्रिभुज बना सकते हैं और इस कोण को कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। तब आपको इसे हल करने में आसानी हो जाएगी। ध्यान दें कि यह चाप एक वृत्त का भाग है, जिसका केंद्र बिंदु B है, और कोई भी रेखा इस बिंदु B से इस चाप पर कहीं भी मिल रही हो तो वह इस वृत्त की रेडियस यानी कि त्रिज्या होगी। इसलिए भुजा AB वृत्त की त्रिज्या होगी और भुजा BC भी वृत्त की त्रिज्या होगी। और अब आपको पूरा ध्यान इस आकृति पर केंद्रित करना होगा और कल्पना करनी होगी कि किस प्रकार से हम यहां कोई और कोण या त्रिभुज बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम एक रेखाखंड EC बना लेते हैं। हम प्रयास करते हैं कि इसको बिल्कुल सीधा बनाएं। तो ये हमने रेखाखंड EC बना लिया है और हम देखते हैं कि त्रिभुज EBG और त्रिभुज ECG में क्या संबंध है। दोनों ही त्रिभुजों में एक भुजा EG सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन है, यानी कि दोनों ही त्रिभुज भुजा EG को साझा करते हैं। और हमको पता करना है कि भुजा BG और भुजा CG आपस में बराबर हैं और दोनों में ही 90 डिग्री अंश का कोण है। यहां कोण CGE 90 अंश का है और यहां कोण BGE भी 90 अंश का है। तो आप देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा SAS की अभिधारणा द्वारा ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम है, यानी कि त्रिभुज EBG और त्रिभुज ECG आपस में सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कोण भुजा SAS की अभिधारणा द्वारा सर्वांग सम है। इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हैं, यानी कि भुजा EC भुजा EB के बराबर है। भुजा EC बराबर EB। और अब कौन सी भुजा इनके बराबर हो सकती है? BE वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि यह केंद्र बिंदु B से चाप पर मिलती है। BC भी वृत्त की त्रिज्या है, क्योंकि यह भी बिंदु B से चाप पर मिलती है। इसलिए यह BC के बराबर भी है, यानी कि EC बराबर BC। तो यह त्रिभुज BEC किस प्रकार का त्रिभुज होगा? त्रिभुज BEC एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है और इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे और प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, यानी कि कोण BEC भी 60 अंश का होगा। तो इस कोण BEC का मान 60 अंश है। कोण BEC कोण BED का ही भाग है। हमें कोण BEC का मान पता हो गया है और हमें कोण CED का मान पता करना है, यानी कि कोण CED का मान पता करके उसमें 60 अंश और जोड़ देते हैं तो वह कोण
BED के बराबर होगा, यानी कि वह कोण BED का मान होगा। हमको पता है कि ये भुजा EC वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और हमको पता है कि भुजा DC और भुजा BC आपस में बराबर हैं क्योंकि ये वर्ग की भुजाएं हैं और भुजा BC भी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है और इस प्रकार भुजा BC, भुजा BE और भुजा EC आपस में बराबर हैं, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं वृत्त के त्रिज्या की लंबाई के बराबर होंगी। हम इसको लिख देते हैं क्योंकि ये एक वर्ग है, इसलिए भुजा CD बराबर भुजा BC और ये भुजा EC के बराबर होगी। ध्यान से देखें कि त्रिभुज CED आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के आधार कोण आपस में सर्वांग सम होते हैं, यानी कि कोण EDC और कोण CED आपस में बराबर हैं। अगर हम इस कोण ECD का मान पता कर लें और उसको 180 में से घटाकर 2 से भाग करें तो ये इन दोनों कोणों का मान होगा, क्योंकि यहां दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो इस कोण ECD का मान हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? हमें पता है कि त्रिभुज BEC एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और इस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर हैं और सभी कोण 60 अंश के हैं, यानी कि ये कोण भी 60 अंश का ही है और ये कोण भी 60 अंश का है। इसको हम यहां लिख देते हैं कि कोण BCE 60 अंश के बराबर है। ये एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है और ये पूरा कोण BCD राइट एंगल यानी कि समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। तो कोण ECD का मान क्या होगा? ये कोण ECD 90 घटा 60 यानी कि 30 अंश का हो जाएगा और अब हम इन दोनों आधार कोणों CED और ECD का मान पता कर सकते हैं। हमें पता है कि दोनों कोण आपस में बराबर हैं। मान लो ये दोनों कोण x के बराबर है तो हमारे पास x जमा x जमा 30 अंश हैं और x जमा x जमा 30 180 के बराबर है, या 2x जमा 30 बराबर है 180 और दोनों पक्षों में से 30 घटाने पर 2x बराबर है 150 और दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर हमको x बराबर 75 प्राप्त होता है, यानी कि x बराबर 75 अंश। हमको कोण BED का मान पता करना था। x का मान कोण CED के मान के बराबर है और कोण BED का मान कोण CED जमा कोण BEC के बराबर होगा, यानी कि 60 अंश जमा 75 अंश। तो ये हो जाएगा 60 अंश जमा 75 अंश यानी कि 135, यानी कि कोण BED का मान 135 अंश है